ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से लगातार कोशिश इस चैनल के जरिए कनाडा स्टडी वीज़ा को लेके हर लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे डिस्कस करते रहे। सो कनाडा प्रेजेंटली पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू न्यू रूल्स ये वर्क परमिट किन बच्चों को मिलेगा किन को नहीं, ये आपके लिए जानना ज़रूरी है, ताकि जब आप यहाँ से जाने का डिसीजन लें तो आप अपने कॉलेज कोर्स का सिलेक्शन उसी समझदारी से कर सकें। तो सबसे पहले नोट करें कि जो न्यू रूल्स हैं वो क्या कहते हैं। तो न्यू रूल्स ये कहते हैं कि अगर आपको पोस्ट स्टडी वर्क परमिट लेना है अपनी पढ़ाई ख़त्म करने के बाद, तो रूल क्या है कि अगर आप मास्टर्स डिग्री नहीं कर रहे हो, वहाँ पर जाके कोई भी और कोर्स कर रहे हो, चाहे वो 2 साल का डिप्लोमा है, बैचलर डिग्री है या कोई पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है, तो आपको कम से कम 2 साल पढ़ना पड़ेगा। 1800 घंटे का आपका स्टडी कोर्स होना चाहिए या उससे ज़्यादा, तब आप 3 साल का वर्क परमिट ले सकते हो। या फिर दूसरा रिलैक्सेशन आपको ये है, जो ग्रेजुएट बच्चे हैं वो सीधा यहाँ से मास्टर्स करने जा सकते हैं। कई यूनिवर्सिटीज़ में आप यूके की तरह 1 साल का मास्टर्स प्रोग्राम भी ले सकते हो, और 1 ही साल का मास्टर्स प्रोग्राम करके आप सीधा 3 साल का वर्क परमिट ले सकोगे। मतलब आपको 2 साल पढ़ना ज़रूरी नहीं होगा अगर आप मास्टर्स करने चाह रहे हो। तो आज की डेट में स्टूडेंट्स के लिए बेटर है कि वो मास्टर्स को ऑप्ट करें रेदर देन पीजी डिप्लोमा ऑप्ट करें। उसके 2 बेनिफिट और भी होंगे। एक, आप मार्च 31 से पहले फाइल लगा सकते हो। सेकेंडली, आपका जो केस है वो कैप के अंदर नहीं आएगा, आप कैप से बाहर रहोगे, क्योंकि आपको पीएएल नहीं चाहिए, और पीएएल का जो सिस्टम है वो कैप को कंट्रोल करता है। और अगर आपको पीएएल नहीं चाहिए तो इसका मतलब आप कैप से बाहर हैं। तो मास्टर्स में अप्लाई कर रहे हैं तो सक्सेस रेट्स आर वेरी वेरी हाई, कि आपकी एप्लीकेशन इसलिए डिक्लाइन नहीं की जा सकती कि आप कैप के अंदर हो या कैप की लिमिट के कारण आपको वीज़ा इशू ना हो। तो मास्टर्स वाले सबसे ज़्यादा सेफ हैं इस सिनारियो के अंदर, और दूसरे बच्चों को 2 साल की पढ़ाई करनी पड़ेगी। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है, दैट इज़ इंस्टीट्यूट सिलेक्शन। जी हाँ, कोर्स तो करते ही और रेलेवेंसी होनी चाहिए, बट उसके साथ साथ जो आपने इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करना है वो इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट फंडेड होना चाहिए, यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, और उसके मेन कैंपस में ही आप पढ़ने जा रहे हों। किसी तरह के भी ट्रिपल कॉलेज में आप ना जाएं। अब कई कॉलेज ऐसे भी हैं जिनके 2 कैंपस हैं खुद के, उसमें जा सकते हो। लेकिन अगर किसी कॉलेज का कैंपस किसी प्राइवेट कॉलेज के अंदर है, वहां पर अगर आप जाओगे गलती से या मर्जी से, तो आपको वर्क परमिट नहीं मिलेगा। ऐसे कॉलेजेस में जो बच्चे जाना चाहते हैं, इन केस किसी भी कारण से, क्योंकि उनकी आइलेट्स की रिक्वायरमेंट कम होती है या कम परसेंटेज पे एक्सेप्ट कर लेते हैं या लंबा गैप ले लेते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है आपको 1 सितंबर से पहले पहले जाना होगा। अगर 1 सितंबर से पहले पहले आपका कोर्स स्टार्ट हो जाएगा तो आप वर्क परमिट ले सकोगे, लेकिन 1 सितंबर के बाद आप इन कॉलेजेस में वर्क परमिट नहीं ले सकोगे। इस चीज़ को ध्यान से और डिटेल में समझ लें, और कौन से वो कॉलेजेस हैं जिसमें आप 1 सितंबर से पहले वर्क परमिट ले सकते हैं और 1 सितंबर के बाद नहीं ले सकते, उसकी लिस्ट मैं आपको इस शो में दे दूंगा, यूट्यूब के चैनल पे पोस्ट भी कर दूंगा, ताकि आप सेव कर लें और सिक्योर रहें। और इस चैनल के साथ जुड़े रहें फॉर एवरी लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट, और आगे अप्लाई करने के लिए थोड़ा आंखें खोलकर करें, चाहे किसी भी कंसल्टेंट से करें। थैंक यू। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ।